नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गणिताचार्य में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शंस और आइडेंटिटीज पर हमारी सीरीज का आज 4th लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर्स भी ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है कि P इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड Q इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तब इन 4 ऑप्शंस में से हमको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है वो हमको दिया गया है P इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और हमको Q इक्वल टू दिया गया था कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ कुछ कटता तो दिखेगा नहीं। पहले हम एडिशन ही चेक कर लेते हैं। तो हम P प्लस Q निकालते हैं। यहाँ पर P प्लस Q निकालते हैं तो ज़रा यहाँ पर हम LCM लेते हैं। P हमारा हो जाएगा कितना, 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस का साइन ऑफ थीटा, प्लस का यहाँ Q आ जाएगा वैल्यू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो अगर हम LCM लेंगे तो हमारे पास LCM आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, और इधर आएगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब हम यहाँ पर जब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा इंटू 1, ये वाला हट जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस का कॉस ऑफ थीटा ये हट जाएगा तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस का साइन ऑफ थीटा। अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा, प्लस अगले मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई। अब इसका मल्टीप्लाई करते तो 1 का करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, फिर कॉस का करेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, फिर साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या बनता है। टोटल डिनोमिनेटर में बनेगा 1 तो है ही, और साइन थीटा मिल गए यहाँ 2 साइन थीटा, एक ये साइन थीटा था और एक ये साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो गए। अब आगे चलते हैं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अकेला है तो प्लस का कॉस ऑफ थीटा, और ये हो गया, ये 1 हो गया, साइन थीटा भी हो गया, कॉस थीटा भी हो गया। ये अब आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बच गया है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब न्यूमरेटर में देखते हैं क्या क्या आएगा। तो एक तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया है और ये कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। अगर हम एक साइन स्क्वायर थीटा ले लें और एक कॉस स्क्वायर थीटा ले लें तो 1 हो जाएगा। तो एक साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ जाएगी, तो वो तो हमने कर ली 1। अब
बचा हुआ हमारे पास यहाँ पर बच गया है क्या, एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया। इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने। नीचे की तरफ देख 2 साइन थीटा हमको यहाँ मिल गया, इसका एक साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। कॉस थीटा हमने यहाँ लिख लिया, ये वाला जो दिया था ये सबमिट हो चुका है उसी में। और यहाँ का एक साइन स्क्वायर थीटा बचा है वो हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचा हुआ, कॉस थीटा यहाँ आ चुका, बचा कितना साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा सेम हो गया है, तो हम समझ सकते हैं कि ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, Q प्लस P जब हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। P प्लस Q करो या Q प्लस P, बात एक ही है, तो 1 आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू अगर 5 हो तो 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे कि हमको ये गिवन है कि 3 साइन ऑफ थीटा प्लस का 5 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 5। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन किस एंगल के लिए 5 आ सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, 0 वैल्यू अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री ले लूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 0 0 और ये 1 हो जाएगा, तो 5। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 के लिए ये जो है ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर जाता है। तो जब ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा जो ये भी थीटा बराबर 0 जो हमको पूछा गया उसमें हम थीटा बराबर 0 लगा लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 3 कॉस थीटा माइनस का 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे 3 कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस 5 साइन ऑफ 0 डिग्री का स्क्वायर। तो 3 इंटू 1 माइनस का 5 इंटू 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। देखते हैं अब ज़रा एक और तरीके से देखते हैं इसको। जैसे कि मेरे पास हमारे पास एक ये चीज़ आप ज़रा थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 5 कॉस ऑफ थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर लूँ और जो नीचे पूछा गया है 3 कॉस ऑफ थीटा माइनस का 5 साइन ऑफ थीटा का भी होल स्क्वायर कर लूँ, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा ये कि 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब आप इसको ज़रा देखें तो यहाँ पर हम जो देख सकते हैं कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू है 5, इसका हो गया स्क्वायर। और नीचे जो दिया है 3 कॉस थीटा माइनस का 5 साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9, या सीधे सीधे कह सकते हैं ये तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया हमारा कितना, ये इसको 5 का स्क्वायर ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा कि 3 कॉस ऑफ थीटा माइनस का 5 साइन ऑफ थीटा का जो होल स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको आंसर 9 आ जाएगा। और ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दिया गया है, पूछा था हमसे कि पाई रेडियन इज़ इक्विवेलेंट टू, पाई रेडियन किसके बराबर होता है। तो पाई रेडियन हमको मालूम होता है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई रेडियन जो है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिया गया है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू m एंड a साइन थीटा माइनस का b cos थीटा इक्वल टू n
देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हम ज़रा थोड़ा सा इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम क्या करें कि थीटा की कोई वैल्यू माने, थीटा की वैल्यू अगर आप कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वरना पीछे वाले भी दोनों तरीके यूज हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर इसके लिए दिया गया है, ये लिखा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम दिया है, और अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए थीटा इक्वल टू कोई भी सूटेबल वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, 0 है, π/2 है, 0 रखेंगे तो ये ए कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू एम, और यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस बी इक्वल टू, हाँ तो बात एक ही है, चलो π/2 रख लो, बात है, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर हम π/2 रख लें तो यहाँ आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि थीटा इक्वल टू अगर हम π/2 पुट किया हमने इसमें, तो ए कॉस π/2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, बी, ये तो वाला 0 हो जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, b इक्वल टू एम। तो यहाँ से हमको मिलता है b इक्वल टू, क्या पता चल गया हमको कि b इक्वल टू एम आएगा। दूसरा वाला अब ज़रा देखते हैं, हमको दूसरा दिया गया था a साइन थीटा माइनस का b कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू n। अगर हम ये करते हैं तो इसको ज़रा देखेंगे, तो यहाँ पर भी हम वही रखते हैं, थीटा इक्वल टू ज़रा हमने यहाँ रख दिया π/2। अब अगर हमने π/2 रखा है तो ज़रा फिर देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कितना, साइन 91, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 0 इक्वल टू n, तो यहाँ आ जाएगा a इक्वल टू n। तो अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि अब अगर हमको निकालना पड़े ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हम रख देंगे एन स्क्वायर और बी की वैल्यू रख देंगे एम स्क्वायर। तो हमारे पास ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में अगर आप वैल्यू चेंज भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि मान लिया अगर आप यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/2 ना रखते, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख दें। अगर थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो ए इक्वल टू एम आने लगेगा। और यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ अगर हम थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आने लगेगा, माइनस बी इक्वल टू एन, और ये आ जाएगा बी इक्वल टू माइनस का एन। फिर भी आप अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आपको एन स्क्वायर बी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ही मिलेगा। अब ज़रा इसका दूसरा तरीका, ज़रा हम एक तरीका और भी इस जैसा भी हमने थोड़ा पीछे भी बताया था, उसको भी आप ज़रा ध्यान में रखते हैं। तो ये क्या दिया गया था हमको, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का होल स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। ए कॉस ऑफ थीटा प्लस, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था पीछे भी, कि अगर हम ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस का ए साइन ऑफ थीटा माइनस का बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं तो भी हमको यही मिलने वाला है। ये आएगा आपका, ये चलो थोड़ी देर के लिए हम ये इधर पहले हम इसको कर लेते हैं, वैल्यू बाद में लगाते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इक्वल टू ये हमारा कितना आएगा, आप इसको खोलिए ज़रा, तो बताया हमने पहले भी दिया था। आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन खोलेंगे तो यहाँ पर 2ab इसका आएंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ भी
यहाँ प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। वो दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होगा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होगा। तो यहाँ आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। आप अगर करके देखेंगे तो आ जाएगा। आपको थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ किस तरह से आएगा। थोड़ा सा यहाँ रफली देख लीजिए। पहला वाला खुलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ऐड करेंगे किसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्यों पहले पे कर लेते हैं, प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब आप जब इनको ऐड करने जाएंगे तो ये पोर्शन कट जाएगा। इनमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉस ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बन हो जाएगा, और बी स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लें। अब हम ये समझ में आ चुका है तो यहाँ से सिंपल ख़त्म हो जाता है ये चीज़। ये ए को इसकी वैल्यू हमको दी गई थी m और इसकी वैल्यू दी गई थी n, और तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इसको आप याद भी रख सकते हैं, आप इसको। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिया गया है, उसमें हमको दिया गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल्ड है, साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं, राइट एंगल्ड है तो ये तो बताया नहीं कहाँ पे है, हम कुछ भी मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि B एंगल हमारा 90 डिग्री रहा होगा। तो जब B एंगल 90 डिग्री है ही तो हम ये भी जान सकते हैं कि एंगल A और एंगल C का सम भी हमारा 90 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब आगे चलेंगे अगर हम, तो हमको जो निकालना था तो ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। तो हमें निकालने को बोला गया था साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस का साइन स्क्वायर C। तो इसमें वैल्यूज़ ज़रा पुट कीजिए आप। तो यहाँ से थोड़ा एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से हम एंगल C निकाल लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस का एंगल A, 90 माइनस का एंगल A। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर A, तो साइन स्क्वायर A लिखा रहने दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर B की वैल्यू हमने ऊपर 90 मानी थी, C की वैल्यू हमने आपको निकाल दी थी कि 90 माइनस एंगल A। तो ये हमारे पास में आ गया साइन स्क्वायर A प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। अब 1 तो 1 रहेगा ही, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो 1 प्लस 1 कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो हमारा आंसर नन ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमको यहाँ दिया गया था कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस का 4/5 है, और हमको ये भी बता दिया गया था कि ये जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तब हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली ज़रा अगर हम देख लें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं। तो ये जैसे कि हमने मान लिया एक हमारा ट्रायंगल है, ये एंगल हमारा थीटा हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 5। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी थी 5 का स्क्वायर, और पी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 25 माइनस का 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 9 का रूट 3 आ जाएगी। तो ये हमारा ये आ गया यहाँ पर 3। तो अब हमको जो भी निकालना है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कि हमको निकालना था, यहाँ पर बोला गया था कि आप निकालिए सेक ऑफ थीटा। सेक ऑफ थीटा जो होता है वो कितना होता है, सेक ऑफ थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा,
हाइपोटेन्यूज़ हमारा हो जाएगा 5 और बेस हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। अब थोड़ा सा हमको ज़रा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ये एंगल था वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ज़रा हम यहाँ देख लेंगे कि पहले में ए एस टी सी इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव का साइन रहता है, तो यहाँ सभी पॉजिटिव रहते हैं और यहाँ पे साइन और कॉसिक, यहाँ टेन कॉट और यहाँ फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो ज़रा यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो सेक हमारा जो आएगा वो कैसा आएगा, विद नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारा -5/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दिया गया था हमको कि सेक की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है। तो इसके लिए हम आपको पहले शायद बताया होगा कि अगर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा दिया गया हो आपको कहीं, तो हम इसको जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड आप याद रख सकते हैं कि ये 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिया हो तो हम उसको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा याद रखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या दिया गया था। सवाल हमको दिया गया था साइन की पावर, आप इसको ईजिली सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा कि हमको दिया गया था साइन की पावर 6 थीटा प्लस का कॉस की पावर 6 थीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो ये वाला पोर्शन है इसकी जगह हम वैल्यू रख लेते हैं ये वाली, तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा कितना, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का हमारे पास अलग से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आप देखेंगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, आंसर 1 बचेगा। तो हमारा सी पार्ट सही हो जाएगा। ये आपको समझने के लिए यहाँ पर आप a³ + b³ का फार्मूला लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला वहीं से आया है, स्टैंडर्ड भी है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमको दिया गया था कि 6 साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, इज सेटिस्फाइड बाई, ये किसके द्वारा सेटिस्फाई होगा। तो आप इसके फैक्टर करते हैं, तो ज़रा देखते हैं फैक्टर्स किस प्रकार के क्या आते हैं। 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 5 साइन ऑफ थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 6 के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको तोड़ लें 2 + 3 में, 3 2 जा 6 होता है, चलो 2 + 3 कर लेते हैं। 2 + 3 और लिख लिया 5 आ जाएगा। यहाँ साइन थीटा प्लस का 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। तो अब हम आगे इसको करते हैं। 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन ऑफ थीटा माइनस का 3 साइन ऑफ थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 साइन ऑफ थीटा कॉमन ले पाएंगे, यहाँ बचेगा कितना, 3 साइन ऑफ थीटा माइनस का 1 कॉमन ले पाएंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा 3 साइन ऑफ थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। और यहाँ हमारा जब हम कॉमन ले लेंगे 3 साइन ऑफ थीटा माइनस का 1, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अलग अलग दोनों को 0 रख लीजिए। इसको ये हमको देगा साइन थीटा इक्वल टू 1/3, और ये वाला हमको देगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो जो यहाँ से हमको थीटा इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स 1/3, और ये वाला जो वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1। इन्वर्स करो ना करो वो तो ये इन्वर्स में ही आएगा ये तो, और ये तो डायरेक्टली आप जान सकते हैं कि यहाँ से थीटा किसका मान होता है। तो ये थीटा का मान जो कितना हो जाएगा 1/2 किसके लिए होता है, 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 कहीं दिया नहीं है, तो थीटा इक्वल टू हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, π/6 वाला, विच इज़ डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमको जो दिया गया था कि कॉस थीटा
cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री और cos 90 डिग्री तक सभी का मल्टीप्लाई किया गया है और हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आप अगर देख सकते हैं तो इस तरह का एक क्वेश्चन हुआ होगा कि हमारे पास हमको मल्टीप्लाई करवाया गया cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इससे मिलता जुलता हुआ होगा, सेम तो नहीं होगा, cos 4 डिग्री मल्टीप्लाई बाई डॉट 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 cos ऑफ 90 डिग्री। तो जब cos 90 डिग्री तक दिया गया है तो cos 1 डिग्री को 1 डिग्री रहने दो, cos 2 डिग्री को 2 डिग्री रहने दो, cos 3 डिग्री को 3 डिग्री रहने दो, डॉट 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 अंत में जाके आप देख सकते हैं cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम कितनी भी चीज़ों का मल्टीप्लाई करें और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन हो जाए अगर 0 से तो हमारा आंसर आता है 0। तो जिसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू p है और साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू q है। तब हमको p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 निकालना है। p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 फाइंड आउट करना है। तो ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हमको क्या फाइंड आउट करना था, हमको निकालना था, हमें p और q की वैल्यू दी हुई भी है। तो यहाँ से हम पहले हमें निकालना है p इंटू पी स्क्वायर माइनस का 3। p की वैल्यू जो दी है वो ज़रा लगा लेते हैं। तो यहाँ लग गया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब ज़रा दूसरा है p स्क्वायर लगेगा तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहने ही दीजिए साइन थीटा प्लस का कॉस ऑफ थीटा। और ये जो हम जानते हैं कि जब ये खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा और माइनस का 3। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ ये हमारा रहने दीजिए साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा एज इट इज उतार लेंगे और ये जो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 2 प्लस का 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप -2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो -2 कॉमन लेके बाहर आ गया हमारा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस ऑफ थीटा। यहाँ -2 कॉमन लिया है तो 1 माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम इसी 1 का यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा दोबारा से। साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, इस 1 को मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और बाकी ये ऐसा ही रहने दिया साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब ज़रा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनता है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है a क्यूब प्लस p क्यूब के बराबर। तो यहाँ लिख जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा माइनस का 2 और ये जो वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ हम आप देख सकते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा क्यू के बराबर दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी हो गई क्यू के बराबर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कुल मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2Q। तो हमारा जो सही ऑप्शन सही आंसर होगा माइनस का 2Q विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोबारा से उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया है। यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लगा देते हैं। 2 हमको 2 दिया गया है, 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस का कॉस की पावर 6 थीटा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस का 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था, इसको लिख देते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का 3 लगा है, उसको लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। इसको खोल लीजिए ज़रा। तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 और प्लस का 3 2 जा 6। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1।
तो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये जो बचा है 2 और 1 3 ये ऐड हो जाएंगे, -3 से मिलकर ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा दिया गया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 cos 90 माइनस थीटा के बराबर है, तब आपको कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं ज़रा। तो पहले दिया गया था वो हम लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू √2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। जैसा कि हम जानते हैं, इसको तो ऐसे उतार लेते हैं, cos ऑफ थीटा √2 cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। वैल्यू हमको चाहिए कॉट थीटा की, तो साइन थीटा हम इधर भेज देते हैं। cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो √2 साइन थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा। हम वहाँ से कॉमन ले लेते हैं साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा कॉमन लेते ही हमारे पास बचता है √2 - 1 और ये जो हमारा साइन थीटा है इसको हम इस साइड भेज देते हैं, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास में cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इक्वल टू √2 माइनस का 1। इस cos थीटा अपॉन साइन थीटा को हम जानते हैं ये होता है कॉट थीटा, इसकी वैल्यू हो गई √2 - 1। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉट 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री। तो ये सवाल जो हमारा हो जाएगा, cot ऑफ 54 डिग्री डिवाइडेड बाई tan ऑफ 36 डिग्री प्लस का tan ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cot ऑफ 70 डिग्री। सिंपल सा है, अगर आप यहाँ देख पाएँ तो ये वाला 54 और 36 का सम 90 है और 20 और 70 का सम 90 है और ये tan cot का रिलेशन है। tan cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये डायरेक्टली कटेंगे, ये 1 देगा ये 1 देगा तो 2 आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आ गया, हम एक को चेंज कर लेते हैं, इसको लिख लिया 90 - 30, 90 माइनस का 36 डिवाइडेड बाई एक को सेम रहने दीजिए, tan ऑफ 36 डिग्री प्लस का, मान लो छोटा एंगल है इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये कॉट हो गया, कुछ भी चेंज कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 90 - 20 हो गया। अब आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये हमारा कहलाएगा tan ऑफ 36 डिग्री डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा tan ऑफ 36 पहले से लिखा हुआ है, और ये हो गया tan ऑफ 20 डिवाइडेड बाई नीचे भी tan ऑफ 20 लिखा हुआ है। और आप यहाँ देखेंगे ये वाला इससे कटेगा तो 1 आएगा, ये वाला इससे कटेगा तो 1 आएगा, तो हमारे पास आएगा 1 + 1 = 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको दिया गया था इस क्वेश्चन में कि cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 1/3 है, तब हमको ये बताना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 3rd में, 4th में, 1st में या 2nd में। देखते हैं ज़रा इसको किस तरह से डील किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी बताया था मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियोज़ में, कि cosec थीटा प्लस cot थीटा अगर हमारे पास 1/3 होता है तो हम जानते हैं cosec थीटा माइनस का cot ऑफ थीटा जो है वो कितना होगा, वो हमारा 3 होगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे, वरना प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में बताया हुआ है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं आप। तो अब ये हमारी इस तरह से हो गई, इसको मान लेते हैं हम, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हम cosec थीटा और cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट सेकंड ऐड करेंगे cot थीटा कट जाएगा, और cot थीटा कटने के बाद में आपको मिलेगा 2 cosec थीटा। 2 cosec थीटा 1/3 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 10/3। ऐड कीजिएगा, और यहाँ से आप जब और निकालेंगे तो cosec थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3। नेक्स्ट में अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हम सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cosec कटेगा, cot ऐड हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2 cot ऑफ थीटा। 1/3 में से
सेकंड में से घटाते नेगेटिव, चलो। अब कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो 1/3 और माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 कॉट थीटा निकालना है ना, तो ऐसे यहाँ देख लेते हैं। 1/3 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 8/3 आ जाएगा, जिसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3। ठीक है, अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि कॉसिक थीटा हमको जो दिया गया है, कॉसिक थीटा आ रहा है वो कितना है 5/3। वो कैसा है, ये मिला है हमको, कैसा, ये है पॉजिटिव। और ये जो हमको कॉट थीटा आया है ये हमको कैसा मिला है, ये हमको मिला है नेगेटिव। ज़रा क्वाड्रेंट्स पे ध्यान देते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमको मालूम होता है कि यहाँ वाले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ASTC रूल लगता है। तो अब ज़रा देखिए कि कॉसिक थीटा पॉजिटिव किस में होता है। कॉसिक थीटा एक तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा, किस में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा, और किस में पॉजिटिव मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा। अब कॉट को ज़रा देखिए, कॉट किस में नेगेटिव मिलेगा। कॉट जो है एक तो नेगेटिव मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा मिलेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, कॉमन क्वाड्रेंट है हमारे पास सेकंड। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो है ये थीटा जो है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ये डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा इज़ इक्वल टू। इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल सा ही क्वेश्चन है, साइन क्यूब ये निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम जो निकालना है उसको लिख लेते हैं। निकालने वाला हमारे पास पोर्शन दिया गया था कि साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा निकालना है। इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, आपको याद होता है। तो क्या होता है, ए माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का ए बी साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट ही यहाँ रख ही लें, वही ठीक है। इसकी वैल्यू तो हो गई 1, और दूसरा बचा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, और बचा हमारे पास में केवल साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो हमारा टोटल हमारे पास में जो आता है वो हमको निकालना था। केवल इसको देखने पे पता चलता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, जब हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ हो, तो हम उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो हमने यहाँ किया होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी, और इधर हमारा 1 ही आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खुद 1 हो गया, तो ये हमारा हो गया 1। तो 1 माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर 0 आ गई है तो हमारे पास में यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए पार्ट।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमको दिया गया था कि 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा √3 के बराबर है, तब हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें। 2 sin 2 थीटा की वैल्यू √3 दी है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ निकाल लेंगे तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, √3/2 हो जाएगा। और √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पर 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60, देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सी पार्ट सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था, अच्छा क्वेश्चन है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √5 साइन थीटा दिया गया है और फाइंड आउट करवाया है cos थीटा प्लस का 4 साइन थीटा। तो ज़रा देखते हैं इसको किस तरह से डील किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं cos थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा इक्वल टू √5 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये दिया गया था। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, साइन थीटा को दूसरी तरफ भेज देते हैं। cos थीटा साइन थीटा हमने उधर भेज दिया, तो √5 साइन ऑफ थीटा प्लस का साइन ऑफ थीटा। यहाँ से आप क्या करें, आप यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, √5 प्लस का 1 साइन ऑफ थीटा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, cos थीटा, ये जो हमारा साइन थीटा था वो हम इसको लेफ़्ट साइड में भेजते हैं। तो लेफ़्ट साइड में भेजते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √5 प्लस का 1 दिया है, तो हम यहाँ पे साथ में इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। √5 - 1 से मल्टीप्लाई किया और √5 - 1 से डिवाइड कर दिया और cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि हमको ये माइनस वाला दिया था और प्लस में निकालना था, तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ आ जाएगा कितना, a + b × a, मैंने a² - b², तो ये 5 - 1 और ये हो जाएगा हमारा √5 माइनस का 1। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 4/√5 माइनस का 1। अब हम वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, पहले हम cos थीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा √5 - 1 cos ऑफ थीटा इक्वल टू 4 साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ आ गया हमारे पास √5 cos ऑफ थीटा माइनस का cos ऑफ थीटा इक्वल टू 4 साइन ऑफ थीटा। तो इस cos थीटा को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो √5 cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस का 4 साइन ऑफ थीटा। तो आपका रिज़ल्ट आ चुका है। तो हमको जो फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 cos ऑफ थीटा, जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको दिया गया था tan a - b, tan a - b की वैल्यू 1/√3 दी है, tan a + b की वैल्यू √3 दी है और हमसे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करवाई गई है। तो ज़रा यहाँ देख लेते हैं, tan ऑफ a - b की वैल्यू 1/√3 दी है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, तो ये जो वैल्यू होती है वो हमारी tan 30 डिग्री की होती है। कंपैरिजन करने के बाद में हमको मिल जाएगा a - b की वैल्यू 30 डिग्री, विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमको दिया गया है tan ऑफ a + b की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू √3। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, tan a + b की वैल्यू √3 वैल्यू होती है tan ऑफ 60 डिग्री की। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो a + b इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी a और b की। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं,
फर्स्ट और सेकंड जैसे ही ऐड करेंगे b कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू 90, और अगर 90 है तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री। अब अगर इसी प्रकार से हम फर्स्ट में से क्या सेकंड में से या कुछ भी कर लो, a की वैल्यू डायरेक्ट ही लगा देते हैं। a की वैल्यू हम अगर a की वैल्यू लगा दें सेकंड में, फ्रॉम सेकंड, सेकंड में आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस का b इक्वल टू 60 डिग्री, देन b इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। तो हमारा एक a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15। 45 और 15 किस में दिया है, c में दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर c सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया था साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री साइन 30 डिग्री डॉट 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 साइन 360 डिग्री तक का सम निकालना है हमको। तो यहाँ लिख लेते हैं, सिंपल सा ही है, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस डॉट 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 आगे चलता रहेगा। तो हम और कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ आएगा 10 के लिए 350, इसको देख लेते हैं, साइन 190 कहाँ चला गया, इसको देख लेते हैं ज़रा। 180 है, 360 यहाँ है, वो रिपीट हो जाएंगे। साइन ऑफ ये लिख लेते हैं कि जैसे 190 ले लो प्लस साइन ऑफ 200 डिग्री ले लेते हैं और बीच का इस तरह से 180, तो यहाँ 180 और ले लेते हैं, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, ये वैल्यू 0 देगा। अब 190 वाला 200 वाला और साथ में 210 डिग्री वाला, अब ऐसे ही आगे चलते जाएंगे और लास्ट में हमारा कितना देगा, और लास्ट पहुँचेंगे हम 360 तक। अब ज़रा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ हमारा साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन 180 जीरो, साइन 190 लिखा जाएगा कितना, 190 हो जाता है 180 प्लस 10, और साइन है ये 180 प्लस 10 फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। यहाँ साइन कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव होता है। तो हमारा ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का साइन 10, माइनस का साइन 10, ये बनेगा माइनस का साइन 20, ये बनेगा माइनस का साइन 30। इसी प्रकार से माइनस के बनते जाएंगे और लास्ट वाला आ जाएगा 0। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फिर हमारा साइन 10 से कैंसिल होगा, साइन 20 से, साइन 30 से, आगे वाले से कैंसिल हो जाएंगे। 180 360 0 हो चुके हैं। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको दिया गया है कि 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमको लिखा था 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 और 1 प्लस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 8।
ज़रा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा चेंज करें इसमें, तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 यहाँ लिखा रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 यहाँ लिखा रहने दीजिए। 5 पाई बाई 8 की अगर हम बात करें तो 5 पाई बाई 8 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई 8। अब पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखा है और कॉस के साथ में आ रहा है, तो कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये हमारे पास दे देगा 1 माइनस का कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8। इसी तरह से हम जब 7 पाई बाई 8 की बात करेंगे तो वो आएगा 1 माइनस पाई बाई 8, वो भी कॉस 1 माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आ जाएगा 1 माइनस का कॉस पाई बाई 8। अब आप थोड़ा सा देखिए, ज़रा देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इस 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 का इसके साथ में मल्टीप्लाई किया जाए और इनका इनके साथ में मल्टीप्लाई किया जाए। इनको साथ में किया हमने, तो यहाँ जब हम देख रहे हैं तो वो क्या आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और इसका मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो इसको अगर हम अब देखेंगे तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 रहने दीजिए, 3 पाई बाई 8 की अगर हम बात करें, इसको पाई बाई 8 फॉर्मेट में चेंज करना हो तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 यहाँ रहेगा और साइन स्क्वायर इसको मैं लिख दूँ पाई बाई 2 में से 3 पाई बाई, सॉरी 3 पाई बाई कैसे घटाओ, पाई बाई 8 घटाना पड़ेगा, पाई बाई 8। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं साइड में, पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 8 अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 8 यहाँ आएगा, ये आ जाएगा 4 पाई माइनस का यहाँ आएगा पाई, तो ये हो जाता है 3 पाई बाई 8। कोई बदलाव नहीं हुआ है एंगल में, इसलिए आगे चलते हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया है और वो वाला हो गया है 90 माइनस थीटा के कारण कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो चुका है। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया है। अब हमको अगर हम इसको इस फॉर्मेट में थोड़ा रखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करना चाहिए हमको, तो हमने यहाँ 4 का कर दिया डिवाइड 1/4 और ये मैं अगर 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी 1/5 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लगाएंगे तो साइन का पाई बाई 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 1/4 और ये 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/8 विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये फिर उसी टाइप का ही क्वेश्चन आ गया है फिर से। अभी एक लगाया था इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज होगा, थोड़ा सा ही चेंज होगा उसमें, और थोड़ा डिजिट बिजिट बाहर मल्टीप्लिकेशन शायद चेंज किए हैं। चलिए देखते हैं, बात वही है, समझ में आ जाता है आपको तुरंत। 6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लगानी, ये समझ में आता है। और जो हमने आपको बताई थी साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू लगा देंगे, बाकी एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। 6 यहाँ आ गया, इसकी जगह लगाना है क्या, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 9, इसकी जगह लगाना है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4। यहाँ से आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 6 3 = 18 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 9 प्लस का 9 2 = 18 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 18 साइन स्क्वायर थीटा वाला कट जाएगा, 6 और 4 10 होते हैं, 10 में से 9 चला गया, कितना बचता है हमारे पास, बचता है 1। तो विच इज़ योर आंसर नंबर सी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो दिया गया था वो हमको दिया गया था कि tan of 5 डिग्री, tan of 10 डिग्री, tan of 15 डिग्री और tan 20, इसी प्रकार से tan 85 डिग्री तक चलना है और हमारा क्या आंसर आएगा। तो पहले हम एज इट इज़ लिख लेते हैं जैसा दिया गया है कि tan of 5 डिग्री इंटू tan of 10 डिग्री इंटू tan of 15 डिग्री इंटू ऐसे चलता रहेगा, इधर 85 तक गया है तो 85 के बाद में हम इधर भी देख लेते हैं, 85 5 से कनेक्ट होगा, बीच में चलते चलते tan 45 डिग्री भी आएगा। फिर आगे अगर हम चलेंगे 75 80 85 tan of 75 डिग्री इंटू tan of 80 डिग्री इंटू tan of 85 डिग्री। अब ज़रा इसको देख लीजिए यहाँ पर, तो जो हमको दिया है यहाँ देख लेते हैं, लिखते हैं tan of 5 डिग्री इंटू tan of 10 डिग्री इंटू tan of 15 डिग्री। जानते हैं हम tan 5 और tan 85 आपस में मल्टीप्लिकेशन के बाद में बनाते हैं, डॉट 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 tan 45 की वैल्यू 1, tan 75 को हम लिख पाते हैं क्या 90 - 15, tan 80 को लिख पाते हैं हम 90 - 10 और tan 85 को लिख पाते हैं tan 90 - 5। तो यहाँ से आपका जो बनता है कि tan 5 आप लिखा रहने दीजिए, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री डॉट डॉट मल्टीप्लाई, सॉरी डॉट डॉट डॉट, यहाँ सारे इसी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ये हो जाएगा tan 90 - थीटा जो होता है वो हो जाएगा हमारे पास cot of 15 डिग्री इंटू cot of 10 डिग्री इंटू cot of 5 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं tan 5 से cot 5 कटेगा, tan 10 से cot 10 कटेगा, tan 15 से cot 15 कटेगा, बीच के बीच से इसी प्रकार से क्रम में कटते चले जाएंगे और ये 1 है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा टोटल हमारे पास 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगली ही क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।